समय है सुबह के 11:30 बजे। एक पेशेंट ओपीडी में आता है, सीवियर पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, उल्टी करके, और उसका बीपी बहुत कम है, पल्स रेट बहुत बढ़ी हुई है 130 135 और हाफी कर रहा है। मरीज को मैं देखता हूँ और सामने देखते हैं कि उस मरीज के बहुत पीलिया हो रखा है। जब आगे पूछताछ होती है पता लगता है कि पित्त की नली में पत्थर खिसक के चला गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, एडवांस लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रो हर्निया एवं बेरिट्रिक सर्जन, शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ से आप सबका आपके खुद के चैनल, अपने चैनल योर फ्रेंडली सर्जन में आपका स्वागत करता हूं। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि हफ्ते में ऐसे 2 से 3 केस मैं देखता हूं जो पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हुआ है और वो उन्होंने समय रहते हुए कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, वो अब किसी कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप कर गए हैं। देवियों सज्जनों, पिछले एपिसोड्स में मैंने गॉल ब्लैडर ट्रीटमेंट के बारे में समय रहते हुए उसका विकल्प बताया था, ओपन लैप्रोस्कोपिक सिंगल इंसिजन, जो कि आप इस लिंक में देख सकते हैं यदि आप क्लिक करें। और यदि किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, जो कि संभवतः पॉसिबल है, किसी कारणवश वो मरीज की परिस्थिति ना रही हो कि वो गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन ना करा पाया हो, फैमिली फंक्शन हो, कोई और कमिटमेंट्स हो, या फिर खुद की नादानी हो कि हम नहीं करा सके लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मरीज को हम रेफ़र कर दें या उसको दरकिरार कर दें। कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना, सेफली मैनेज करना एक अच्छे सर्जन और अच्छे डॉक्टर की पहचान है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो। आज हम इस एपिसोड में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उसके बारे में एक मोटा मोटा आपको ज्ञान देंगे और कैसे इसका निवारण कर सकें सही समय पे और सुरक्षित वे में, उस चीज़ के बारे में हम आपसे अपने जो विचार है वो साझा करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस, जैसा मैंने आपको कहा था, सबसे मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस ये होता है कि आपकी पित्त की थैली की जो पथरी है वो खिसक के पित्त की नली में आ जाए। पित्त की नली में जब स्टोन आ जाता है तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। आपका बिलिरुबिन और जो लिवर फंक्शन टेस्ट के एंजाइम्स हैं, स्पेशली SGOT, SGPT, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जितने भी एंजाइम्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और पीलिया होने लगता है। पेशेंट को, ये तो ब्लड के रिपोर्ट्स के, पेशेंट को खुद एक अनईजीनेस, उल्टी, पीलिया, बिल्कुल भी भूख ना लगना और बड़ी बेचैनी सी रहती है उस समय, और सीवियर पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। मरीज आता है, डॉक्टर साहब जान बचा लीजिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये एक कारण है, पित्त की नली में अगर स्टोन आ गया तो इसमें क्या करना चाहिए। उस समय चूंकि उद्गम, ओरिजिन तो गॉल ब्लैडर ही है, हमको उसको निकालने से पहले हमें जो रास्ता है, जो पित्त की नली है, लिवर से सीधे जो पित्त जा रहा है नीचे अन्य ऑर्गन्स में, इंटेस्टाइन में, उसको हमको पहले साफ करना है, इसको क्लियर करना है। वो कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होती है, आइदर अल्ट्रासाउंड द्वारा, जो कि पेट में रख के हम लोग एक अल्ट्रासाउंड देखते हैं और उसमें वो बड़ा सेंसिटिव, 70 से 80% सेंसिटिव होता है और सस्ता होता है, और बिना किसी इन्वेजन के, मतलब बिना कोई सुई चुभोए या बिना किसी उसके हार्मफुल रेडिएशन के अल्ट्रासाउंड सबसे पहले कराएं। अपने ब्लड की जो टेस्ट हैं CBC, जिसमें काउंट्स, आपके टोटल काउंट्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं, वो कराएं, उससे पता लग सकता है। लिवर फंक्शन टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है। अगर गॉल ब्लैडर या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो रखा है तो अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन बहुत, जो डायरेक्ट कंपोनेंट, देखिए बिलिरुबिन का भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डायरेक्ट कंपोनेंट और एक इनडायरेक्ट कंपोनेंट। मोटा मोटा आप लोग को समझना पड़ेगा, अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और डायरेक्ट कंपोनेंट भी बढ़ा हुआ है तो मतलब कि सर्जिकल कॉज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जो पित्त की जो रास्ता है
पित्त के रास्ते में रुकावट है, उस रास्ते को दूर करना है, मोटा मोटा समझिए आप। उसमें क्या होगा, डायरेक्ट कंपोनेंट बहुत बढ़ जाएगा बिलिरुबिन के साथ। उदाहरण स्वरूप बिलिरुबिन आया 8, 8.5 आया, उसमें डायरेक्ट कंपोनेंट आया 5.5 और इनडायरेक्ट कंपोनेंट आया 3। जब सम करेंगे तो 5.5 + 3 8.5। तो डायरेक्ट कंपोनेंट जब ज़्यादा होता है तो मतलब समझ लीजिए कि आपका कहीं पे रोड़ा है, कहीं पे रुकावट है, कहीं पे। अब हमको क्या करना है, क्योंकि उद्गम आपका गॉल ब्लैडर से ही है, पहले हमको उस बाधा को, उस जो रास्ते को साफ करना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कब करना है हमको गॉल ब्लैडर की सर्जरी। उसके लिए जब ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड से क्या होगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हर जगह अवेलेबल है, अच्छी जगह से कराएं। कभी भी किसी झोला छाप टेक्नीशियन से ना कराएं, किसी भी अच्छे एमडी रेडियो डायग्नोसिस से आप अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे आपको सही विचार, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टेस्ट है। जो डॉक्टर कर रहा है अल्ट्रासाउंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो सहूरदार हो, कहीं भी कराएं, और इससे आपका 70 to 80% केसेस में आपको सही डायग्नोसिस मिल जाएगी कि पत्थर कहाँ है, गॉल ब्लैडर में है या पित्त की नली में है या पैनक्रियास में या कहीं और है। आपका लीवर का क्या स्टेट है, पैनक्रियास का क्या स्टेट है, वो सब बता देगा आपको। लेकिन ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, चीप है, बहुत महंगा भी नहीं है, 1000, 1200, 1500 रुपये के अंदर अच्छी जगह अल्ट्रासाउंड हो जाता है, और आपका कोई भी सुई वुई नहीं चुभोते इसमें। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। अन्य टेस्ट हैं जैसे कि सीटी एब्डोमेन या फिर एमआरसीपी एब्डोमेन, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी। इतना लंबा बस नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है आपकी हेपेटोपेनक्रेटोबिलियरी सिस्टम, जो लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर और पित्त की नली सिस्टम, क्लोज सिस्टम को जानने के लिए कि कहीं पर भी क्या पैथोलॉजी एग्जैक्टली है, वो बता देगा एमआरसीपी। इसका कॉस्ट लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये आता है एक किसी भी अच्छी लैब में या पैथोलॉजिकल कोई भी अच्छे रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर में। सीटी स्कैन एक अलग वो है, मोडालिटी है, जिसमें हम लोग पित्त की थैली में पत्थर या और कोई, अगर कोई कैंसर हो या कोई और पैथोलॉजी या कोई और डिजीज़ हो, उससे द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल के युग में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS भी बहुत प्रचलन में है, जिसमें एंडोस्कोपी द्वारा, जो मुंह के द्वारा आप एंडोस्कोपी करेंगे और फिर आप साइड व्यू एंडोस्कोपी द्वारा आप कई लेयर दर लेयर किस लेवल पे आपका स्टोन है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी समस्या से भागना विकल्प नहीं है, उस समस्या को प्रॉपरली समझना और उसका प्रॉपर निवारण करना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए।